हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम जैसा कि हम कल बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, और हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक पे बात की थी। और आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा। ये भी थोड़ा बेसिक है बट इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके सिलेबस का टॉपिक भी है। और इसको 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछ भी सकते हैं। ठीक है कि इंटरेक्शंस क्या क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनको डिफाइन करने के लिए आपको बोल सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंटरेक्शंस। ठीक है, थर्मल इंटरेक्शंस, एडियाबेटिक इंटरेक्शंस, जनरल इंटरेक्शंस, कुछ टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। इनसे एक एक लेक्चर में और लेके आऊंगा जिसमें और भी ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स समझने में भी काम आएगा, और आगे जो जितनी प्रोसेस होंगी उन प्रोसेस को समझने में भी काम आएगा। तो हम इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम किस टाइप की इंटरेक्शन पढ़ते हैं, किन टाइप की इंटरेक्शन को देखते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की। इसमें टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, कितने टाइप की इंटरेक्शन होती हैं? वैसे देखा जाए तो मेजरली दो टाइप की होती हैं। पहला थर्मल, थर्मल इंटरेक्शन, और दूसरी आपकी दूसरी एडियाबेटिक इंटरेक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे आपको चार टाइप की इंटरेक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, इन इंटरेक्शंस को अगर आप समझ जाते हो तो आप फर्दर उसके बाद में हम थर्मोडायनेमिक्स के रूल पे जाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हमें रूल समझने के लिए या फिर लॉ समझने के लिए ये मिनिमम जो बातें हैं ये हमको समझ आनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा टाइप मैं बोल देता हूँ जनरल इंटरेक्शन का। जनरल इंटरेक्शन ये बेसिकली अलग से कुछ नहीं होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है। और एक बोल देता हूँ मैं, एक आपका हो जाएगा थर्मल आइसोलेशन। थर्मल आइसोलेशन। तो अगर आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई सिस्टम है, और ये सिस्टम के आपके पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर ये जो भी हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हैं। इन पे जब ये कंप्लीट सिस्टम है तो इस सिस्टम के हम पैरामीटर्स चेंज करके देखेंगे कि इसकी एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या चेंज होता है। तो हम इसके जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर मैंने कल आपको बताया था, वो पैरामीटर्स होते हैं जो थर्मोडायनेमिकल अप्रोच के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस सिस्टम के लिए हम इस सिस्टम को आइसोलेट कर दें। ठीक है, बाहर से इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करें, या कोई वर्क डन नहीं हो, या हीट का ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर बोलते हैं। तो देखते हैं अभी फर्स्ट इंटरेक्शन अपना थर्मल इंटरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट इंटरेक्शन आपका थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंटरेक्शन थर्मल इंटरेक्शन क्या होता है? मान लो अपने पास दो दो ये समझ लो कि दो सिस्टम है, जिनको मैंने ए और बी बोल देता हूँ। ठीक है, इन ए और बी सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है? हीट का मान लो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि इसके जो एक्सटर्नल पैरामीटर हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल पैरामीटर्स, एक्सटर्नल पैरामीटर्स को क्या करना है हमको? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट, पहली कंडीशन तो इसकी ये है। और जो एनर्जी है वो भी क्या होनी चाहिए? एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी भी सिस्टम की चेंज नहीं होनी चाहिए। सिस्टम कौन से? ए और बी दोनों सिस्टम। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी मान लो हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ये एक थर्मल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन भी दे देता हूँ, और उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट कंसीडर वी हैव वी हैव टू टू मैक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक systems ए एंड बी। दो सिस्टम है। ठीक है, हमने भी यही बोला था कि दो सिस्टम है। दे कैन दे कैन एक्सचेंज
दे कैन एक्सचेंज हीट, ये हीट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कब? इफ द एक्सटर्नल पैरामीटर, इफ द external parameter if the external parameter the systems of the systems are constant, अगर इनको कांस्टेंट रखते हो उसके बाद में भी क्या हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। इनको कांस्टेंट रखते थे, ठीक है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट एंड, या फिर बोल देते हैं so that their energy so that their energy levels so that their energy levels remain unchanged, remain unchanged। ओके, आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स और एनर्जी लेवल्स। ठीक है, देखो जब ये सिस्टम है आपका, और इस सिस्टम, ये ए और बी सिस्टम है, अगर ये मान लो बाहर से आइसोलेटेड है, ठीक है, सिस्टम दोनों आइसोलेटेड है, अब इस पे कोई एक्सटर्नल पैरामीटर से चेंज नहीं हो रहा, मतलब हम ना तो कोई वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे, ना कोई बाहर से या फिर सराउंडिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स भी इसके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि इस प्रोसेस के दौरान जो एवरेज एनर्जी में डिफरेंस है, मान लो सिस्टम और ए और बी, जो सिस्टम ए और बी है उनकी एवरेज एनर्जी में डिफरेंस क्यू और क्यू प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अगर एवरेज एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स है ए और बी आर क्यू और क्यू प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट एक सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एक हीट को एमिट करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी, difference in average energy of systems A and B are Q and Q prime respectively, then Q is equal to minus Q prime। ठीक है, या बोल सकते हैं हम Q प्लस Q प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम थर्मल इंटरेक्शन कर रहा है, दो सिस्टम्स हैं जो कि थर्मल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मान लो एक अगर ट्रांसफर कर रहा है, एक अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि Q इज इक्वल टू, Q क्या है, Q इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ए, बाय द सिस्टम ए। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि हमें पैरामीटर्स को एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना है, सो दैट एनर्जी लेवल्स क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। ठीक है, दूसरा आपका है क्यू प्राइम। क्यू प्राइम क्या है, ये है आपकी द हीट रिमूव्ड द हीट रिमूव्ड बाय द सिस्टम बी। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, थर्मल के बाद में क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एक बीच में मैं आपको आइसोथर्मल भी बता देता हूँ। आइसोथर्मल आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है, आइसोथर्मल आइसोलेशन, आइसोथर्मल आइसोलेशन क्या है, आइसोथर्मल आइसोलेशन होता है कि मान लो कोई सिस्टम ए और बी, हमारे पास दो सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ए एंड बी आर क्या है, मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है मैक्रोस्कोप में, तो इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफी सारी चर्चा की है, बताया है कि क्या होता है। ठीक है, दूसरा
अगर ये आइसोलेटेड आइसोथर्मल आइसोलेशन है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब सिस्टम हैं या इन सिस्टम्स के जो पार्टिकल्स हैं उसमें उसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, तो बीच में जो इनको सेपरेट कर रहा है सिस्टम ए और बी को, इसको बोल देते हैं कि मान लो कोई फाइबर ग्लास की शीट है, ठीक है, फाइबर ग्लास है, ठीक है, तो यहाँ से हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो अगर दो ए और बी दो सिस्टम है तो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, इनको क्या बोल देते हैं हम, आइसोथर्मल आइसोलेशन। तो इसकी मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, इफ, या लिख देते हैं डायरेक्ट, व्हेन टू सिस्टम टू सिस्टम्स ए एंड बी आर आर इन कॉन्टेक्ट विद थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड में हमने क्या लिया, लाइक फाइबर ग्लास शीट, ठीक है, फाइबर ग्लास की शीट लिए। इस फाइबर ग्लास की शीट से अगर दोनों सेपरेट हैं और कंप्लीटली, और वी कैन से कंप्लीटली, और वी कैन से कंप्लीटली कंप्लीटली आइसोलेटेड टू ईच अदर, सच सच कंडीशन, या फिर ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं तो सिस्टम ए और बी क्या होगा, दोनों आइसोथर्मली आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली आइसोलेटेड जो आइसोलेशन होता है उसी को हम आइसोथर्मल आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबेटिक इंटरेक्शन, एक्सपेंशन की बात तो बाद में करेंगे। एडिया एडियाबेटिक इंटरेक्शन, चलो, नंबर 3 एडियाबेटिक इंटरेक्शन। तो एडियाबेटिक इंटरेक्शन से आप देखो क्या कैसे समझोगे। मान लो अपने पास ये सिस्टम था ए, इसको बोल दिया ए प्राइम बोल देता हूँ, जो ठीक है, एक ही टाइप के सिस्टम ले लेते हैं, ए प्राइम बोल देता हूँ। और ये जो वॉल है इन दोनों के बीच में, इस वॉल को बोल दिया मैंने थर्मली थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल। किस मटेरियल की बनी है, थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये अगर थर्मली इंसुलेटेड मेटल की बनी है, या फिर यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर वी नीड टू वी नीड टू चेंज एक्सटर्नल पैरामीटर एक्सटर्नल पैरामीटर कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर है, हमें उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हैव टू डू एंड वी हैव टू डू सम वर्क डन, ठीक है। वी हैव टू डू वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये यहाँ पे जब अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है इसे, क्योंकि हमने थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल ले लिया वॉल में, तो यहाँ पे जब हमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो फिर तो आइसोलेशन वाला केस हो जाएगा। लेकिन हमें एडियाबेटिक इंटरेक्शन देखना, तो इस इंटरेक्शन के लिए जब हमें बाहर से कोई वर्क करना पड़ता है, और क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उस जो एक्सटर्नल पैरामीटर है उनको चेंज करने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज करेंगे तभी हमारे पास ये आएगा। तो एडियाबेटिक इंटरेक्शन में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर है ना, डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब हीट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वर्क होगा वो W इज इक्वल टू डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा। मान लो सिस्टम में ए पे वर्क डन W है और बी के पैरामीटर्स पे W प्राइम है, ठीक है। तो मैं इसकी आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन भी दे देता हूँ, आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो क्या देखा हमने, कंसिडर कंसिडर टू सिस्टम्स
कंसिडर टू सिस्टम्स ए एंड ए प्राइम, ए प्राइम या बी प्राइम कुछ भी होगा, ए एंड ए प्राइम आर थर्मली थर्मली इंसुलेटिंग थर्मली इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट ही लिख दिया इस बात को कि मान लो हमारे पास सिस्टम है दोनों, और दोनों क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है फ्रॉम ईच अदर। ओके, देन बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग of some external parameters external parameters of the systems of the system, एक सिस्टम की बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दो सिस्टम लिए ऑफ सिस्टम्स, एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम टू चेंज टू चेंज मैक्रोस्कोपिक टू चेंज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। एक मिनट, हमने क्या लिखा, थर्मली इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर बाय चेंजिंग ऑफ सम एक्सटर्नल पैरामीटर, ठीक है, ऑफ सिस्टम्स टू चेंज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। हाँ, एक ही बात होगी ये तो, ठीक है। तो हमने बोल दिया क्या कि बाय चेंजिंग ऑफ सम एक्सटर्नल पैरामीटर ऑफ सिस्टम, किसके लिए, सिस्टम, वी हैव वी हैव टू डू सम वर्क डन सम वर्क डन ऑन सिस्टम सम वर्क डन ऑन सिस्टम्स। ठीक है, हमें सिस्टम्स पे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, so that they can exchange energy so that so that they can exchange एनर्जी। आप मेरे साथ में लिख सकते हो, ठीक है। जब ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो ये टाइप की जो इंटरेक्शन होगी आपकी, इसी टाइप की इंटरेक्शन को क्या बोलोगे आप, एडियाबेटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉर्मल सा कंफ्यूजन है तो मैं लास्ट में सारा इसको कंक्लूड करूंगा तब सब बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मेन बात थी, वो क्या थी, डब्ल्यू वर्क डन की बात थी। तो मैं दो लाइन इसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, फॉर दिस फॉर दिस इंटरेक्शन, ये ही कंडीशन थी वो, फॉर दिस इंटरेक्शन यू हैव, हम अदर वर्ड्स में कुछ सिंपल लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं, यू हैव टू डू सम वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम टू चेंज to change their macroscopic parameters of the system parameters of the system so that they can exchange heat, sorry, heat नहीं exchange करेंगे, एनर्जी करेंगे, so that they can exchange heat to each other। ठीक है, heat। अब जहाँ पे जब एनर्जी मान लो चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, तो बाहर से करना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज, हम इसको बोल देंगे, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्राइम। ओके, ज़्यादा थ्योरी में घुसोगे तो फिर लिख नहीं पाओगे, तो मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है, ये आपका था एडियाबेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, जहाँ पे हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब हीट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होती हीट। और अब आता है आपका फोर्थ इंटरेक्शन, विच इज जनरल इंटरेक्शन। वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
ओके, नेक्स्ट आपका आता है जनरल इंटरेक्शन। जनरल इंटरेक्शन ये क्या होती है? देखो, समझो जनरल इंटरेक्शन का क्या मतलब है। जनरल इंटरेक्शन का मतलब है कि जनरल इंटरेक्शन, सिंपल सा मीनिंग है इसका कि थर्मल प्लस जो हमने दूसरा पढ़ा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, इफ दीज इंटरेक्शंस आर हैपनिंग टुगेदर, देन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज जनरल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हेन both interaction both interactions both interactions happen together, अगर दोनों साथ साथ हो रही हैं, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ interaction is known as general interaction। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर दोनों इंटरेक्शंस हो रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एनर्जी में कुछ, तो कंप्लीट एनर्जी में जो चेंजमेंट होगा वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर की वजह से भी होगा और वर्क डन की वजह से भी होगा। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि सो हियर चेंज इन एवरेज एनर्जी, सो हियर चेंज इन एनर्जी या क्यूमुलेटिव चेंज बोल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, चेंज इन एवरेज एनर्जी, नॉट एनर्जी, एवरेज एनर्जी। हम अब तक जितने भी सिस्टम में बात की वो एवरेज एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। एवरेज एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दोनों का यहाँ पे कंपोजिशन होगा। ओके, तो अब ये इसका जनरल डिस्कशन था। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूँ, उस एग्जांपल से सारे चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यू बता देता हूँ और डब्ल्यू बता देता हूँ क्या है। ठीक है, तो क्यू क्या है? क्यू है आपका एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी या फिर बोलते हैं चेंज इन एवरेज एनर्जी, चेंज इन एवरेज एनर्जी। और कब होगा ये चेंज? ये चेंज तब होगा जब आपका थर्मल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो चेंज इन एवरेज एनर्जी व्हेन, या फिर बोलते हैं व्हेन, या कीपिंग कीपिंग एक्सटर्नल पैरामीटर्स, कीपिंग एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट। ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी थर्मल इंटरेक्शन की। दूसरा डब्ल्यू का है, डब्ल्यू हो जाएगा आपका चेंज इन एवरेज एनर्जी, चेंज इन एवरेज एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से। ठीक है, या फिर ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स, ये आप देख लेना आगे। ठीक है, ये आपका जनरल इंटरेक्शन था। अभी मैं एक डिस्कशन लेने वाला हूँ, एक एग्जांपल से आपको चारों की चारों एक साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, लेट वी हैव टू मैक्रोस्कोपिक systems systems as shown below। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे हम सिस्टम ले लेते हैं ए और सिस्टम बोल दिया मैंने दूसरा बी, दो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं। ठीक है, और ये इसको मैंने बोल दिया, जो वॉल है इसको बोल दिया पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है। अब इस पिस्टन की कंडीशन देखेंगे। देखो, फर्स्ट कंडीशन में देख बोल देता हूँ मैं कि पिस्टन कैसा है,
पिस्टन कैसा है आपका? तो पिस्टन है आपका, यहाँ पे पिस्टन के लिए कंडीशन डाल देता हूँ, नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं कर सकता, इसकी कंडीशन है कि ये मूव नहीं कर सकता। दूसरा ये थर्मली थर्मली इंसुलेटेड है। कैसा है? थर्मली इंसुलेटेड है। इसको इस तरीके से समझो कि ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, क्योंकि मूव नहीं कर सकता मतलब पिस्टन इधर उधर नहीं जा रहा। थर्मली इंसुलेटेड है मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करोगे तब तक ये सिस्टम आपका आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, इंटरेक्शन कैसी होगी ये, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गई आपकी कैसी, आइसोथर्मल इंटरेक्शन। ये कैसी इंटरेक्शन हो गई, आइसोथर्मल इंटरेक्शन। ओके। सेकंड है आपका, अगर मैं पिस्टन पे कंडीशन ले लेता हूँ कि पिस्टन है वो मूवेबल है, ठीक है, मूवेबल है बट थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली कैसा है, इंसुलेटेड है। तो क्या होगा, कैसे इंटरेक्शन होगी, अगर थर्मली इंसुलेटेड है तो कैसी इंटरेक्शन होगी, देखो, मूव कर सकता है लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, मूव कर सकता है लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, ये हो जाएगी आपकी एडियाबेटिक। हमने देखा है इसके बारे में, सुना है और समझा भी है, एडियाबेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। ओके। तीसरी देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर पिस्टन, पिस्टन कैसा है आपका, पिस्टन को मैं बोल देता हूँ कि मूवेबल नहीं है, नॉट मूवेबल, और दूसरा इस पे कंडीशन डाल देता हूँ कि नॉट थर्मली, नॉट थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, अगर मूवेबल नहीं है तो एक्सटर्नली हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, थर्मली इंसुलेटेड ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हीट का ट्रांसफर हो जाता है तो ये वाली इंटरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ओनली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो थर्मल इंटरेक्शन, ठीक है। ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, थर्मल इंटरेक्शन। थर्ड केस आपको ये हो गया। अभी फोर्थ की बात करता हूँ, एक और फोर्थ केस यहाँ ले लेता हूँ, नंबर 4। पिस्टन पे फिर से मैंने वही बोला कि कंडीशन है कौन सी, अगर ये मूवेबल भी है, ठीक है, सिस्टम कैसा है, मूवेबल है, और थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं है, थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं है। अगर ये थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं है और मूव भी कर सकता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट भी ट्रांसफर हो रहा है और वर्क वर्क डन भी हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो होगा आपका जनरल इंटरेक्शन। ये कौन सा इंटरेक्शन होगा, जनरल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको आई होप सारी इंटरेक्शन समझ में आई होंगी, और अगर यहाँ तक कोई टिका रहा ही रहेगा तो उसको चारों इंटरेक्शन में कभी डाउट नहीं होगा। ओके। तो नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आ रहे हैं जीरो फ्लो पे और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ओके, अभी के लिए बाय।